हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी होता क्या है और ट्विन फ्लेम्स इस अर्थ प्लैनेट पे आते क्यों हैं। ईश्वर इस अर्थ प्लैनेट में, इस 3D वर्ल्ड में हमारे जैसे 5D वर्ल्ड वाले को क्यों भेजते हैं। आखिर इस पृथ्वी पर ट्विन फ्लेम्स का ज़रूरत होता क्यों है। इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर रहता है। जो ट्विन फ्लेम होता है उसे इस अर्थ प्लैनेट पे एक बहुत बड़ा ईश्वरीय उद्देश्य होता है। इसलिए वो ईश्वरीय उद्देश्यों को पालन करने के लिए वो इस अर्थ प्लैनेट पर आते हैं। ट्विन फ्लेम इस दुनिया में ईश्वर के कार्यों को पूरा करने आते हैं। इसलिए ट्विन फ्लेम्स को हमेशा प्रोटेक्शन दिया जाता है गॉड की तरफ से। और वो जब भी इस अर्थ प्लैनेट पे जन्म लेते हैं उससे पहले गॉड के साथ हमारे ट्विन फ्लेम्स के एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में तय होता है, हम ऑल ट्विन फ्लेम्स प्रॉमिस करते हैं गॉड को कि हमारे जो सोल मिशन है, जो दायित्व भार ईश्वर हमें सौंपा है, उसे हम ज़रूर से ज़रूर पूरा करेंगे। और ये प्रॉमिस लेके ही हम इस अर्थ प्लैनेट पर आते हैं। तो इसीलिए जब भी हम इस अर्थ प्लैनेट पे जन्म लेते हैं, शुरू से हम लोगों को पता नहीं होता है कि एक्चुअली में हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। बट एक स्टेज के बाद गॉड खुद ही हम लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि वी आर ट्विन फ्लेम एंड वी हैव ए सोल मिशन। तो इस संसार में ट्विन फ्लेम इसलिए ही आते हैं क्योंकि ट्विन फ्लेम को हमेशा इस संसार में आने के बाद एक ना एक ट्रिगर्स का सामना करना पड़ता है। एक ना एक जटिल से जटिल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। और इस परिवार में हर एक ट्विन जब भी जन्म लेते हैं वो खुद ही चूज़ करते हैं वो कौन सा फैमिली, कौन सा परिवार में, वो कौन सा स्टेटस में जन्म लेंगे, वो खुद ही चूज़ करते हैं। ये स्वतंत्रता गॉड ट्विन फ्लेम्स को खुद ही देते हैं ताकि इस बारे में वो खुद ही डिसीजन लेते हैं। और जितना कार्मिक जितना ज़्यादा होगा, जितना हार्ड रिलेशन होगा उनके लिए, उतना ही जल्दी उनका कर्मा रिलीज़ भी होगा और उतना ही जल्दी उनका उद्देश्य प्राप्त होने लगेगा। तो वो स्वयं ही चूज़ करता है कि वो कौन सा पाथ में जाएंगे और कौन सा परिवार को चूज़ करेंगे। ट्विन फ्लेम आते हैं इस अर्थ प्लैनेट पे, उनका मेन उद्देश्य ये होता है कि इस पृथ्वी का वाइब्रेशन रेस करना और इस अर्थ प्लैनेट में प्यार को स्प्रेड करना। सच्चे प्यार का महत्व सिखाने ही वो लोग आते हैं और दुनिया को वो सिखाते हैं निस्वार्थ प्रेम कैसे किया जाता है। पॉजिटिविटी, लव एंड पीस को वो स्प्रेड करते हैं हर जगह जहाँ ही जाते हैं। यही उनका मेन पर्पस हो जाता है। हर किसी से प्रेम करना, दीन दुखी को दान करना, उनका सेवा करना, उनका ख्याल रखना, उनको अनकंडीशनल लव देना। हर किसी को एक स्टेज के बाद ट्विन फ्लेम कार्मिक लोग से भी अनकंडीशनल लव करने लगता है। ये करना पड़ता है जब गॉड से सोल मर्जिंग हो जाते हैं, तब वो हर किसी में गॉड को देखते हैं। इवन कार्मिक लोगों से भी वो अनकंडीशनल लव करने लगते हैं। इसका वजह ये है कि वो आते हैं इस अर्थ प्लैनेट पे अनकंडीशनल लव सिखाने, लव को स्प्रेड करने और हिंसा और नेगेटिविटी
कंपैरिजन, ऐसे लो वाइब्रेशनल एनर्जी को ख़त्म करने के लिए ही गॉड उन्हें भेजता है इस अर्थ प्लैनेट पर। और इस जर्नी में आके वो खुद का भी लेसन बहुत अच्छे तरह से सीखते हैं। और वो क्योंकि हर सोल का, नॉर्मल सोल हो या फिर डिवाइन सोल हो, हर सोल का मेन पर्पस होता है लेसन लर्न करना। और वो भी आते हैं यहाँ, लेसन लर्न करते हैं। जब तक लेसन लर्न उनका पूरा नहीं होता है, वो कार्मिक साइकिल रिपीटेड वे में ये घूमता ही रहता है। जब वो लेसन लर्न कर लेंगे तब उनका वो साइकिल पूरा हो जाता है और वहीं पर एंड हो जाता है। तब जिसके द्वारा वो ये लेसन लर्न कर रहे थे, उनके जीवन से वो रिलीज़ हो जाता है ऑटोमेटिकली। एंड वो जो खुद का आध्यात्मिक जागरण करता है इससे। और वो अपने आसपास के लोगों को भी आध्यात्मिक जागरण में उनका हेल्प करता है, उनका सहायता करता है, ताकि वो भी उनका भी आत्मा जाग सके और वो भी अपने सोल ग्रोथ कर सके। और इस वे में उनको मदद मिले ताकि वो भी आगे बढ़ सके और पॉजिटिविटी को और हमारे सोल मिशन को पूरा कर सके। मतलब हम जो उद्देश्य के लिए आए हैं, ये है समाज सेवा, समाज कल्याण, हर एक इंसान का सोल ग्रोथ करने में मदद करना। तो फिर हम मदद करते हैं। इसीलिए इससे क्या होता है, हमारा आध्यात्मिक जागरण भी होता है, हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोगों का भी आध्यात्मिक जागरण होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एंड इसके द्वारा क्या होता है, हम जागते होते हैं। हम जो